राधे राधे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। तो फैक्ट लिखा है, फैक्टराइज करना है हमें 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए क्या करें हम? अब ये आप सबसे पहले ये देखें कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला इस चीज़ का? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है। तो जब 2 मैक्सिमम एक्सपोनेंट होती है यानी कि डिग्री भी 2 होगी, और जब 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब इसे किस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसको मिडिल टर्म हमारी यहाँ दिख रही है -7x। तो -7x को हमने क्या है, स्प्लिट करना है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम ऐसे कोई दो नंबर लेके आए जो इसको स्प्लिट करना है, यानी कि इसको फैलाना है, यानी कि इसको दो टुकड़ों में तोड़ना। ये जो -7x है, इसे हम दो टुकड़ों में तोड़ना है। तो ऐसा कोई नंबर लेके आए जो तोड़ने पर 7 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आपके नंबर जो है पूरे पूरे आए, कहीं कोई चांसेस आपके कटने के नहीं रहे, मेरा मानना यही रहता है। तो लिख लेते हैं, इफ वी कैन फाइंड टू नंबर्स such that वो नंबर्स हम लिख लेते हैं, नंबर्स P एंड Q। वो नंबर्स हमने मान लिए P और Q है ना। वो किस तरह के होने चाहिए? सच दैट P प्लस Q हमारा आ जाए 7। अब P प्लस Q 7 आ जाए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें अपन, तो इसको कैसे तोड़ना है अपने को। इसको तोड़ने के लिए हम ये देखते हैं, ये आप देखिए ax² प्लस bx प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो a और c का मल्टीप्लाई करके देखें हम, a और c का मतलब ये जो आपका x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लाई किया हमने, 12 बन जा 12। तो 12 मतलब जो है आपका, इन दोनों का प्लस तो आपका 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई आपका 12 आना चाहिए, एंड PQ इक्वल 12। तो इस तरह से हमने इसे तोड़ना है। इस तरह का कोई नंबर देखें हम कि यहाँ तो आ जाए आपका 7, उन दोनों को ऐड करने पे या माइनस करने पर आ जाए आपका, मतलब 7 आ जाए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाए 12। तो उसके लिए क्लू यहीं से मिलता है हमें कि 12 आने कैसे लाएंगे हम। तो 12 लाने के लिए हमें 12 के फैक्टर हम कर लेते हैं। जैसे 6 इंटू 2 कर लिया हमने एक फैक्टर, ठीक है, और एक फैक्टर कर लिया 3 इंटू 4। अब यहाँ पर आपने 6 और 2 को रख के देखा तो 6 और 2 तो 7 होते नहीं है। 6 प्लस 2 करेंगे हम, 7 नहीं होते, या 6 में से -2 करेंगे तो भी आपका 7 नहीं आएगा। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसको देखते हैं हम, क्या ये काम का है? तो 3 प्लस 4 करने पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं आसानी से कि 3 और 4 इस रूप में हमें P और Q के रूप में हमें मिल गए, है ना। तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा और लिख लें। सो ये तो इफ़ वी कैन फाइंड टू नंबर्स P एंड Q सच दैट P प्लस Q इक्वल 7 एंड PQ इक्वल 12, है ना। सो या देन लिखिए, देन वी गेट फैक्टराइज। तब हमें फैक्टराइज मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया जैसे 3 एंड 4, हमारे 3 4 जब 12 हुआ था, तो ये जो है 3 एंड 4 हमारे ऐसे नंबर निकल के आए थे जो यहाँ रखने पर हमारा 7 आ रहा था। तो हम इसका यूज़ करेंगे, 3 एंड 4 जो फैक्टर है हमारे, इनका यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सामने लिखा हुआ है, बाद में इरेज कर देंगे इसे हम, है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, सो
12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल हम लिखेंगे 12x² माइनस, अब ये 7x को हमने 3 + 4 के रूप में तोड़ लेना है, तो 3 + 4 और बाकी सब ऐसा कैसा लिखेंगे, इंटू x है प्लस 1 है। अब इसे इस मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12x², अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो ये माइनस और x दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा -3x और माइनस और x का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा -4x। ठीक है, तो ये आपका -3x और -4x आपका -7x हो गया, यानी कि ये आपका कम्प्लीटली मतलब जो है आपका ये स्प्लिट हो गया है +1। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर अपन ने 3 टर्म थी, उससे हमने 4 टर्म बना ली। अब जब 4 टर्म बना ली तो इनको हम पेयर बना लेंगे, यानी कि इन्हें आपस में फ्रेंड बना लिए हमने। अब हम क्या करने हैं, अब इसमें से हमने कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन निकालना आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ, आगे आप खुद करेंगे, है ना। तो कैसे, ये हमने 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर मैंने लिख दिया 4 × 3 कर दिया। ठीक है, और x² के फैक्टर x × x और -3 × x, और ये जो लिखा है अब इसको लिख लेता हूँ -4x, है ना। यहाँ तो कुछ आपका है नहीं जिसका मल्टीप्लाई हो सकता हो, और +1। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 मैंने निकाल लिया, और x इसमें भी और x इसमें भी है, तो एक x निकाल लिया। अब जो बचा हुआ उसको लिख दिया यहाँ पे 4x माइनस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, और माइनस, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका कॉमन निकाला जा सके, और जब कुछ भी नहीं कॉमन निकाला जा सकता है तो 1 तो निकाला ही जा सकता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी कर सकते हैं। जब 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है चेंज नहीं होता है, तो हमने 1 निकाल लिया यहाँ पे कॉमन। अब 1 जब कॉमन निकाल लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे सारे, तो ये आपका मतलब इसके साइन चेंज होंगे सारे के, तो ये माइनस का 4x है, तो यहाँ पर माइनस हमने ले चुका है इसलिए यहाँ पर 4x बचेगा, और ये प्लस का 1 है तो यहाँ ये माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 टर्म से हमने 2 टर्म बना ली हैं, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है आपकी और एक टर्म यहाँ से यहाँ तक की है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने जो है कॉमन लिया था, ऐसे ही यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा निकल के आएगा ये 4x - 1, यहाँ कॉमन आ गया, और जो है बाकी बचा वो हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये लिखा 3x - 1। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम करते हैं, चलिए यहाँ भी वही लिखेंगे हम। इसको यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो यहाँ पर भी हम क्या है, ये जो सबसे पहले तो हम इसको क्या है डिसेंडिंग टर्म्स में मतलब जो है उसमें एक्सपोनेंट्स में जमा लेंगे, तो ये आपका x² है, यहाँ x है और ये x⁴ है, तो ऑलरेडी जमा हुआ है। अब इसमें मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, यानी कि ये जो 7x दिया है इसे हमें स्प्लिट करना है, तो 7x को स्प्लिट करने के लिए वही चीज़ हम लिख लेते हैं, इफ़ वी कैन फाइंड 2 numbers P and Q, यह नाम दे दिया हमने P and Q नाम दे दिया उनका, है ना, सच दैट P + Q आपका क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म वाला 7, और एंड PQ क्या आना चाहिए यहाँ पे, PQ आप देखिए A एंड C का मल्टीप्लाई हम करते हैं उसके लिए, ये 2 और 3, 2 3 जा 6 आना चाहिए आपका, ये वाला 2 और ये वाला 3, 2 3 जा 6 आना चाहिए। ठीक है,
तो थोड़ा सा और लिखेंगे, देन वी गेट फैक्टराइज। ठीक है, सो 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल हम लिख देंगे इसको हम अब हमने देखिए, अब इस तरह का ये 6 जो हमारा नंबर है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमने इसको 6 के फैक्टराइज करने हैं, है ना, जो मल्टीप्लाई वाला दिया है उसके हमें फैक्टराइज करने हैं। तो 6 को हमने किया, 2 3 जा 6 होता है एक, और एक 6 1 जा 6 होता है। ठीक है, तो कौन सा वाला हमारे काम का है, 2 एंड 2 प्लस 1 2 प्लस 3 करेंगे हम, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ये हमारे काम का नहीं है। या फिर आएगा आपका 3 माइनस 2 किया तो आपका 1 आएगा, तो वो भी हमारे काम का नहीं है, तो ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। यहाँ पर आपका जो है 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ मतलब जो है 6 1 जा 6 भी हो रहा है और 6 प्लस 1 7 भी हो रहा है। तो ये यहाँ पर पी क्यू के रूप में हमें ये 6 और 1 हमें ये 2 नंबर मिल गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो इनको हम यहाँ स्प्लिट करने में यूज़ कर लेंगे। तो 2x² प्लस यहाँ हम लिख देंगे 6 प्लस 1 इंटू x प्लस 3। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इक्वल 2x² प्लस, अब इसे यहाँ प्लस दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, x दिया है यानी कि हमारे साइन चेंज नहीं होंगे, नॉर्मल x से ही मल्टीप्लाई करना है। प्लस दिया होता है तब हमें साइन चेंज नहीं करने होते, जब माइनस दिया होता है तब हमें जरूर ध्यान रखना होता है कि उसको साइन चेंज होंगे ही होंगे। तब ये हो गया आपका 6x प्लस x 1 जा x और प्लस 3। अब हमने क्या करते हैं, हम जैसे यहाँ किया था हमने ये पेयर बना दिए, इसके पेयर बनाने से क्या होगा आपका, अब यहाँ से कॉमन निकाल पाएंगे। यहाँ से कॉमन निकालने के लिए चलिए लिख देता हूँ मैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा, है ना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, है ना, और प्लस एक्स प्लस 3, ये वाला मैंने ले लिया। तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन इसलिए नहीं लगाता मैं कि एक्स से कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2, यहाँ से दोनों से आपने निकाल लिया और x निकाल लिया आपने दोनों से, 2x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका x और प्लस 3। ठीक, यहाँ पर इस साइड कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, मैंने बताया आपको जब कुछ भी कॉमन लेने के नहीं होता है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3। ठीक है, देन अब देखिए आपकी ये 2 टर्म हो गई, तो इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस 3 हमारा कॉमन निकल के आ गया, 2x प्लस 1 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना है 6x² प्लस 5x माइनस 6 को। तो वही चीज़ हमारे पास है कि आप सबसे पहले हमने ये देखेंगे कि ये जो है आपकी डिसेंडिंग एक्सपोनेंट्स में लिखा है या नहीं लिखा है, सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी है। तो ये x² है, ये x है और ये x⁴ यानी लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उल्टा सीधा भी लिख के दे सकते हैं क्वेश्चन में, इसलिए आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें यही देखना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था कि मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करनी है। ये जो 5x है इसे हमें स्प्लिट करनी है, और किस तरह से करनी है कि प्लस माइनस में आपका आए 5, तो यहाँ p प्लस क्यू ऐसे कोई 2 नंबर जो मैंने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को मैंने इरेज नहीं किया है, तो यहाँ पे केवल ये चेंज कर दूंगा वैल्यू। तो p प्लस क्यू हमारा कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू कितना आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए, है ना। और पी क्यू, अब पी क्यू कितना आना चाहिए, जैसे मैं आप बताता आपको कि ax² प्लस bx प्लस c, तो ac के बराबर, यानी कि ये 6 और ये वाला 6, यानी 6 6 जा 36 के बराबर आना चाहिए। तो पी क्यू इक्वल हमने लिख दिया 36 यहाँ पर इस तरह से। अब आप देखें कि ये जो 36 है
जैसे कि हम पिछली बार करते थे, ये 36 है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके हम टुकड़े तोड़ेंगे। इसके टुकड़े किस तरह तोड़ेंगे, इसके टुकड़े तोड़िए अब। एक तो होता है आपका 6 6 जा 36, और एक होता है और भी कई होते हैं। 36 इंटू 1 तो होता ही है, जैसे नॉर्मल में निकाल के ला रहा हूँ, है ना। 4 इंटू 9, 4 9 या 36। अब यहाँ 6 6 अगर हम रखते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा, या 6 - 6 करते हैं तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब, ये अब 4 और 9 हमारे ऐसे मतलब टुकड़े निकल के आए, हमारे 4 और 9 ऐसे फैक्टर निकल के आए। 4 9 जो होता है 36, लेकिन 4 और 9 को प्लस किया हमने तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, या 9 में से आपने 4 माइनस कर लिया, इसको ऐसे रख लें हम। 9 4 को 9 इंटू 4 रख लें तो 9 - 4 कर लेते हैं हम, तो 9 - 4 हमारा 5 भी आ जाएगा, 9 4 जा 36 भी आ जाएगा। तो हमारा पी और क्यू के रूप में 9 और 4। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, यहाँ प्लस की जगह हम यहाँ कर देंगे माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि प्लस या माइनस कुछ भी कर दें। तो यहाँ पे हमने इस तरह का रख दिया कि p - q = 5 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे नंबर निकल के आए 9 और 4। ठीक है, अब हम आसानी से इसे कर लेंगे। सो 6x² + 5x - 6 इक्वल, अब यहाँ देखिएगा 6x² प्लस, अब 5 को हमने क्या रख देना है, 9 - 4, 9 - 4। ठीक है, ये हो गया आपका x और -6। चलते हैं आगे। 6x² प्लस लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 9x। अब यहाँ प्लस या माइनस है तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 4x। तो आप वैसे भी देखिए 9x - 4x आपका 5x निकल के आ गया, यानी वही की वही लिखा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -6, ये आपकी 4 टर्म हो गई यहाँ पर। अब जब 4 टर्म हो जाती है तो हम पेयर बना देते हैं। ये हो गया आपका। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाल पाएंगे, मेन बात ये है। तो 2 × 3, है ना, थोड़ा छोटा लिख दूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x × x प्लस 3 × 3 × x और माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे हम 2 × 2 × x माइनस, यहाँ है हमारा 2 × 3 है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो इनमें से हमने एक 3 निकाल सकते हैं दोनों साइड से। ये प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्लस लगा हुआ है ये, है ना। ये 3 और एक x को निकाल सकते हैं, तो 3x हमारा निकल के आ गया। बचा हुआ हम यहाँ लिख देंगे 2x + 3। ठीक है, अब इस पे आते हैं। माइनस यहाँ से हम निकाल सकते हैं केवल 2, यहाँ बच जाएगा आपका 2x। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन जब हमने माइनस साइन कॉमन लेते हैं, जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं सारे। तो यहाँ हो जाएगा आपका +3। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये दोनों जो है ना ब्रैकेट में आने वाले नंबर सेम होने चाहिए। अगर नंबर सेम नहीं आए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, तो आपको इसको दोबारा ध्यान देना होगा, है ना। अब हमारा यहाँ सेम आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी 2 टर्म हो गई। अब ये हम ऑलरेडी इसको 2x + 3 को हम आराम से बाहर ले सकते हैं, और ये दूसरा जो आ जाएगा आपका फैक्टर 3x - 2 बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में लिखा है 3x² - x - 4। अब वही चीज़ है, यहाँ पर भी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिसेंडिंग
एक्सपोनेंट्स में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और यहाँ एक्स टू पावर 0 है, यानी कि लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने इस एक्स को स्प्लिट करना है। तो इस एक्स को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास दो नंबर ऐसे चाहिए जो प्लस माइनस करने पर हमारा 1 आए, 1 इसका कोएफिशिएंट कितना 1 आए, है ना। तो प्लस माइनस करने पर हमारा 1 आए, और जो है मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12 आए, 3 4 जा 3 4 जा 3 4 जा 12 आए। तो यहाँ हमने 12 लिख दिया, और यहाँ पे हमें लिखना है 1, है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। अब हम चलते हैं कि अब ये 3 4 जा आपका 12 है। अब इसके फैक्टर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 4 जा 12, है ना। तो आपके ये 4 माइनस 3 अगर हम करते हैं तो ये 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम p माइनस क्यू माइनस कर लें, क्योंकि माइनस करने पर आ रहा है इसलिए। तो p माइनस क्यू इक्वल 1 आना चाहिए, और p क्यू करने पर 12 आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमारे पास 3 और 4, यानी 4 और 3 हमारे पास दो नंबर हमारे ऑलरेडी निकल के आ गए। ये p और q के रूप में, ये हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए अब हम लिख लेंगे। सो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने इरेज नहीं किया था, बार बार लिखने में वीडियो लंबा होता है। तो इफ वी कैन फाइंड नंबर्स p एंड q सच दैट p माइनस क्यू इक्वल 1 एंड p q इक्वल 12, देन वी गेट फैक्टराइज। सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 3x स्क्वायर हमारे पास है। अब इसे स्प्लिट करना है तो माइनस, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसे, ध्यान रखिएगा। 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो गया आपका, और x तो हमारा है ही, ठीक है, और माइनस 4। चलिए अब क्या करेंगे, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अंदर। 3x स्क्वायर माइनस, अब ध्यान रखिएगा बिल्कुल माइनस लगा हुआ बार, तो माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो माइनस 4x, और जब इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, है ना, प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, आगे चलते हैं। पेयर बना दिए हमने। अब यहाँ पर कॉमन लेने वाली स्थिति में क्या चीज़ है, क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे केवल x है, तो x आ जाएगा, दोनों में से x कॉमन आ सकता है। अब मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका 3x, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x निकल गया, तो एक x बचा, है ना, 3x माइनस यहाँ बचेगा आपका 4। ठीक है, x यहाँ से बाहर आ गया है। अब 3x माइनस 4, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने वाली स्थिति में कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी हो गया आपका 3x माइनस 4। ठीक है, अब आपकी ये 2 टर्म बन चुकी है, 2 टर्म बन चुकी है, तो 3x माइनस 4 आपका कॉमन निकल के आ जाएगा। 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।